Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rashmi and this is my third vlog. और आज के vlog में हम बात करेंगे करियर और उसके डिलेमा के बारे में. Let's get started. तो what is करियर? करियर सुन के क्या आता है दिमाग में? ऐसी चीज़ जो हमारे लाइफ में लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रहने वाली है. करेक्ट? तो करियर चूज़ करना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो कैसे सिलेक्ट करें करियर? मैं आप लोगों को 6 सिंपल पॉइंट्स बताऊंगी वन बाय वन, जो कि आपको फॉलो करने हैं इफ़ यू आर हैविंग डिलेमा इन चूजिंग योर करियर. तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फाइंडिंग योर ओन इंटरेस्ट. अगर आपकी कोई हॉबी है, आप उसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड. बट अगर आपको नहीं पता है आपके इंटरेस्ट क्या है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछ सकते हैं, दोस्तों से पूछ सकते हैं. या अगर आपके मल्टीपल इंटरेस्ट है और आपको नहीं पता है कि ऐसा क्या एक चीज़ होगा इनमें से जो कि मैं एज अ करियर परस्यू करना चाहती हूँ, तो जस्ट लिस्ट डाउन दोज 3 or 4 या 5 items on paper and just be sorted कि ओके मैं इन चीज़ों में से ही एक एज अ करियर चूज़ करूँगी. सेकेंड पॉइंट, रिसर्च. इतने आसानी से आजकल इंटरनेट अवेलेबल है एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट एट योर फिंगर टिप्स. तो research about every interest or every career stream that you have chosen in point number 1 and research thoroughly guys. YouTube वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं. आजकल बहुत वीडियोज़ अवेलेबल है, जैसे कि डे इन अ लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डे इन अ लाइफ ऑफ एन एक्टर. तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, वो आप प्रेफर करें अगर आपका इंटरेस्ट उससे रिलेटेड है. और जस्ट पता कीजिए कि ये चीज़ ब्रॉड वे में होता क्या है. अगर मैं इसको एज अ करियर परस्यू करती हूँ तो कैसा मेरा करियर रहेगा, कैसा मेरा प्रोफेशनल लाइफ रहेगा, ये सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कीजिए. जैसे ही रिसर्च हो गया, थर्ड पॉइंट है उन आपने जो भी चीज़ें लिस्ट डाउन की है उनके बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में प्रोज, अच्छी चीज़ें जो आपको सूटेबल है उस प्रोफेशनल या फिर उस करियर स्ट्रीम को लेके, और एक साइड में ऐसी चीज़ें जो नॉट सूटेबल है आपको पर्सनली उस फील्ड को लेके. तो ऐसे जितने भी इंटरेस्ट आपने लिस्ट डाउन किए थे उनके हर एक के प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट डाउन कीजिए. अब उनका कंपैरिजन कीजिए कि कितने ज़्यादा प्रोज है और कितने ज़्यादा कॉन्स है, और उसके हिसाब से फिर आप कुछ चीज़ें उसमें से स्क्रैच आउट कर सकते हैं कि ओके इसमें बहुत ज़्यादा कॉन है तो ये मैं एज अ करियर नहीं परस्यू कर सकती. तो इस तरह से एटलीस्ट शॉट डाउन टू 2 पॉइंट्स, और फिर उन 2 चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं. और हम भी बढ़ते हैं हमारे 4th पॉइंट की ओर. तो 4th पॉइंट है, जो भी आपने 1 या 2 या मैक्स 3 जो भी शॉट डाउन किए हैं आपके टॉपिक्स, तो ऐसे लोगों से बात करिए जो कि ऑलरेडी वो करियर परस्यू कर चुके हैं. कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या अगर आप उनको नहीं पर्सनली जानते हैं तो जस्ट ड्रॉप एन ईमेल. देयर आर वेरी काइंड पीपल आउट देयर जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे जानने में कि कैसे उनका प्रोफेशनल लाइफ है विद दैट पर्टिकुलर करियर स्ट्रीम. तो इससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. उसके बाद क्या करना है? 5th पॉइंट, एनी गेस? सो इट इज़ थिंकिंग. Just think about that particular career stream. Think for a whole lot of time and come up with ideas related to that career stream, or anything, good things, bad things,
and just get those clear with the people who are already pursuing that particular career. तो इससे आपके माइंड में अगर कोई डाउट्स भी आते हैं, और क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत टाइम तक सोचते हैं तो वी कम अप विथ मेनी थिंग्स उससे रिलेटेड. सो आई थिंक 5th पॉइंट तक आते आते आप लोग अपना करियर सिलेक्ट करने के लिए काबिल बन ही गए होंगे. तो करियर सिलेक्ट करने के बाद क्या, 6वां पॉइंट है कि उस करियर का एक्शन प्लान डिसाइड करना, लिख के रखना, या जस्ट मेक योर ओन एक्शन प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर करियर. जैसे कि जनरली हम 10th के बाद ही ये करियर वर्ड हमारे लाइफ में आता है. तो जैसे ही 10th होता है और हम 11th 12th में जाते हैं, इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी तो जस्ट ट्राई, कोशिश कीजिए कि आप उसी स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपके 11th 12th में चूज़ करें. इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल तो और बात है, लेकिन जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि पॉसिबल है. आपको मैथ्स पसंद नहीं है, आप मैथ्स हटा सकते हैं 12th में. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें या सब्जेक्ट्स है जो पॉसिबल है. अगर आपको नहीं चाहिए या आपको चाहिए तो आप पर्टिकुलर वे से आपके सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं 11th 12th के लिए भी. उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं. तो जस्ट चूज़ दो सब्जेक्ट्स वाइजली सो दैट आगे जब आप जॉब करेंगे या आप अगर फर्दर करियर परस्यू करेंगे, कोई डिग्री परस्यू करेंगे, तो उसमें आपको हेल्प करेंगे. तो इस तरह से आप एक अपना एक्शन प्लान रेडी रखें. आपका एजुकेशन कंप्लीट करके जब एक्चुअल जॉब में या एक्चुअल काम में जाओगे तो आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे. सो दीज वर द 6 पॉइंट्स जो कि आपको आपका करियर सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे. अब इसके बाद आता है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है, नो मैटर व्हाट करियर यू चूज़, हार्ड वर्क हर फील्ड में लगता है. बट द पॉइंट इज़ हार्ड वर्क विदाउट डायरेक्शन इज़ नेवर फ्रूटफुल. मतलब कैसा है, आपका इंटरेस्ट अगर ये साइड में है, ये डायरेक्शन में है, और अगर आप हार्ड वर्क इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो योर सक्सेस कर्व विल ऑलवेज बी फ्लैट. तो सबसे पहले गेट डायरेक्शन कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है. तो जैसे ही आपका डायरेक्शन आपको मिल गया, उसके बाद उस डायरेक्शन में आप हार्ड वर्क करें तो आपका जो सक्सेस कर्व होगा वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा. जब भी हम करियर सिलेक्ट करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में 3 स्ट्रीम आती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. तो जनरली सोसाइटी का ऐसा बिलीफ होता है कि जो बच्चे साइंस नहीं ले सकते वो कॉमर्स लेते हैं, जो साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ सकते हैं वो आर्ट्स लेते हैं. तो बेसिकली आर्ट्स में बहुत टैलेंटेड लोग नहीं जाते हैं और साइंस सिर्फ टैलेंटेड और होशियार बच्चे ही लेते हैं. तो जो भी बच्चे जो कि अपना करियर परस्यू करने वाले हैं या फिर जो अपने करियर के टर्निंग पॉइंट पे है, या फिर पेरेंट्स ऐसे बच्चों के अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसा गलत बिलीफ नहीं पालें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि साइंस में जाना मतलब बहुत बढ़िया और आर्ट्स अगर आप ले रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्लीज़ अपना इंटरेस्ट फाइंड कीजिए और पूरी रेस के साथ मत भागिए. just find your own interest and please try to pursue your career in the field of your interest. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई ऐसे इनोवेटिव करियर है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू.